जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए जनरल नॉलेज का एमसीक्यू प्रश्न, जो कि सभी पिछले वर्षों का प्रश्न है 2019 और 21 का। और ये सभी जनरल नॉलेज सभी एग्जाम में काम दे सकते हैं। एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी ग्रुप डी और भी आरपीएफ जैसे एग्जाम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चैतन्य जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, किसके एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे? तो ऑप्शन ए है श्रृंगेरी, बी पढ़रपुर, सी मदुरई, डी नादिया। तो कौन से स्थान के थे? दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि नादिया के रहने वाले चैतन्य जिन्हें गौरांग के नाम से भी जाना जाते थे, वह एक लोकप्रिय वैष्णव संत सुधारक थे। आगे है, चैतन्य जिन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 1486 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। तो राज्य था पश्चिम बंगाल और नादिया जिला में। वह एक लोकप्रिय वैष्णव संत और समाज सुधारक थे। चैतन्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के महान प्रवर्तक थे। वह कृष्ण भक्ति के समर्थक थे। इन्होंने वृंदावन में राधा और कृष्ण को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता का भावना जगाने के लिए उद्देश्य से 1857 में किस एसोसिएशन की स्थापना किया था? ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बी इंडिया लीग, सी आर्य समाज, डी इंडियन एसोसिएशन। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंडिया लीग। इंडिया लीग का स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने। देखिए, इंडिया लीग की स्थापना कोलकाता में 25 सितंबर 1857 ईस्वी को अमृत बाजार पत्रिका के संपादक, देखिए वह अमृत बाजार के पत्रिका भी थे, शिशिर कुमार घोष ने, जो कि 25 सितंबर 1875 को इंडिया लीग की स्थापना किया। इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी बने। यह भी लाइन याद रखिएगा। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। तो प्रश्न उल्टा पूछ सकता है कि इंडिया लीग की स्थापना कौन से वर्ष में हुआ था या कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था 25 सितंबर 1875 ईस्वी में, और इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी थे, और जो कि स्थापक, जो कि संपादक शिशिर कुमार घोष हैं। देखिए, और भी प्रमुख जो 3 एसोसिएशन है, इनका स्थापना कौन और कहाँ किया था? देखिए, पहला इंडिया एसोसिएशन। इंडिया एसोसिएशन जो कि 26 जुलाई 1876 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने के द्वारा स्थापना किया गया था इंडियन एसोसिएशन का। यह लाइन बहुत ही याद करने लायक है, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम पूछ सकता है। अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो दोस्तों इसे 1 दिसंबर 1866 में लंदन में दारा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। और अगला है आर्य समाज, जो कि 1875 ईस्वी में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। देखिए, इस लाइन से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? तो याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो कहाँ पे? बंबई में 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म
किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन दिया है ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी कर्नाटक, डी असम। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म हुआ था। देखिए, श्री नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त 1856 ईस्वी को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। वह भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया था। अब प्रश्न इस लाइन में से बनेगा घुमाकर कि एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर होगा प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं महान संत श्री नारायण गुरु, जो कि 19वीं शताब्दी के महान संत थे। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था, यानी गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए ऑप्शन दिया है लॉर्ड लेस्डाउन, बी है लॉर्ड कार्जन, डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक और डी है लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों यह एसएससी जीडी 2021 के सेकेंड शिफ्ट का ही है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे उस समय जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि 1872 से 1876 तक का वायसराय था, इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। देखिए, यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस वायसराय के काल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, और बंगाल के अकाल से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो उत्तर होगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक के गवर्नर थे उस समय। और पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था उसी समय। इस समय स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। तो कहाँ पे की गई थी? तो बंबई में। देखिए, इसी समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। स्वेज नहर खुला था। आप गूगल में सर्च करते हैं कि स्वेज नहर कहाँ है, देख लीजिएगा। अगला है, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए दिया है 1925, बी 1920, डी 1928, सी 1928 है, डी है 1930। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना किया गया था। देखिए, अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र के प्रयासों के तहत अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में की गई थी। किसके द्वारा? तो रामचंद्र के द्वारा, जो कि 1920 में प्रतापगढ़ में। बाबा रामचंद्र जमींदारों के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए सन्यासी के वेश में किसानों के बीच रहकर सभाओं का आयोजन किया तथा रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित किया। प्रतापगढ़ का रूर गांव किसान सभा की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना। 1920 ईस्वी किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन में जुड़ गया। तो प्रश्न इससे भी बनेगा कि कब किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन में जुड़ा था? तो उत्तर हो बन जाएगा 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है श्री नारायण, बी हरिदास ठाकुर, सी बालकदास, डी घासीदास। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि घासीदास है। उस समय सतनामी आंदोलन का शुरू किया था। ये चर्मकारों के सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन 1672 ईस्वी में घासीदास
में शुरू किया था। देखिए कब किया था, तो 1672 में। सतनामी विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी और मुगल सैनिक अधिकारी के बीच झगड़े को लेकर हुई, जिसमें सतनामी को मार दिए गए। देखिए मार दिया गया था, इसलिए हुआ था। इस विद्रोह को दबाने में अस्थाई हिंदू जमींदारों ने मुगलों का साथ दिया था, इसलिए उनके विरुद्ध सुधार हेतु चर्मकारों का सामाजिक सुधार के लिए सतनामी आंदोलन किया गया था, जो कि 1672 में। अगला है कर्नाटक में बासवत्रा और उसके साथी जैसे कि आलम्मा प्रभु और अक्कमहादेवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन ए है भक्ति, बी चिश्ती, डी निपाक और सी है वीरशैव। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी वीरशैव मनुष्यों की में समानता के लिए 12वीं शताब्दी में इस आंदोलन का शुरुआत किया गया था, वीरशैव। देखिए कर्नाटक में, देखिए किसके द्वारा। कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन की शुरुआत बसवत्रा और उनके सहयोगी आलमा प्रभु और अक्कमहादेवी ने 12वीं शताब्दी, जो कि ईयर था 1106 से 1168 में इसका शुरुआत किया गया था। बसवत्रा कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इसके अनुयायी वीरशैव व लिंगायत कहलाए। इसके अनुयायी शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे तथा यानी शिवलिंग के रूप में। इस समुदाय के पुरुष अपने वामस्कंध पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो इसे ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद और डी है अरविंद घोष। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 के सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी ब्रह्म समाज की स्थापना। देखिए आगे, ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। ईयर भी पूछ सकता है, तो ईयर बन के निकलेगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, वो भी राजा राम मोहन राय के द्वारा। भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना और अरविंद घोष ने ऑरोविल आश्रम, जो कि पुदुचेरी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे 3 और प्रश्न का उत्तर मिल गया कि भीमराव अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, और तीसरा अरविंद घोष जी ने ऑरोविल आश्रम पुदुचेरी में स्थापना किया था। अगला है किनकी अशुद्धि आंदोलन कौन शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे? ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी राजा राम मोहन राय। दोस्तों ये प्रश्न एसएससी जीडी 2019 के पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद सरस्वती द्वारा अशुद्धि आंदोलन का स्थापना किया गया था। वही संस्थापक तो हुए। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। भारतीय समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इसके तहत धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश की प्रेरणा दी गई। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी
ने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। तो प्रश्न यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला है, किसमें संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन? किस पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था? तो वह क्षेत्र, ए ऑप्शन है रामपुर, बी पुन्नाप्ररा, सी करुमादी और डी है फैजपुर। यह प्रश्न एसएससी 2021 के पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि फैजपुर वह स्थान है जहां पे संपन्न हुआ कांग्रेस अधिवेशन, जो कि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र आयोजित पहला अधिवेशन था पिछले ग्रामीण क्षेत्र में। देखिए 50वां अधिवेशन फैजपुर, जो कि बंगाल में स्थित है, 1937 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के उपस्थिति में यह अधिवेशन शुरू किया गया था। पहली बार कांग्रेस का यह अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित हुआ था। एक 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित हुआ था इसी अधिवेशन में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन, जो कि तत्कालीन बंबई था, में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था? ऑप्शन ए है जनवरी 1884, बी नवंबर 1906, सी अक्टूबर 1882, डी दिसंबर 1885। देखिए इस पर डेट वाला प्रश्न 2 बार पूछा गया है। एक बार 2019 में, जो कि सेकेंड शिफ्ट, और फिर 2021 में थर्ड शिफ्ट, 2 बार टकरा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1885 में हुआ था व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। देखिए किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसके संस्थापक इंग्लैंड के निवासी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापक, जो इसके प्रथम सचिव भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी ने किया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है इसने भारत में नागरिक सेवा परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव किया, बी है इसने प्रांतीय चुनावों के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया, और सी है इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया, डी है इसने रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। यह प्रश्न एसएससी 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव पारित किया था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र का महत्वपूर्ण कारण था ये वाला स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग किया था। देखिए 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन, जो कि पंजाब प्रांत की, यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत है एक, उसकी राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए इससे एक प्रश्न बनेगा कि पूर्ण स्वराज के मांग के समय कांग्रेस का मुख्य जो कि लक्ष्य था, तो उस समय उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू थे। यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।